बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई भी मेथड हो, मतलब आप प्राइस एक्शन की बात कर लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लें, कोई भी मेथड हो, हम ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब इवन के प्राइस सेक्शन हो, एसएमसी हो, लिक्विडिटी कंसेप्ट्स हो, हम जहाँ से भी ट्रेड लेते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाती है। बाद होगा तो वापस भी नहीं आती, लेकिन जब हाँ नीचे ही चली जाए तो वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट करके वापस आ जाती है ना, तो साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये चीज़ कैसे डील करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमारी सक्सेस रेशो को बहुत कम कर देती है। मतलब अगर आपकी सक्सेस रेशो 60-70% है तो स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से वो बहुत कम हो जाती है। 10-20% अगर ये कम कर दे आपकी तो बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज इसको देखेंगे और ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, बिगनर है या कोई एडवांस है, मतलब ये आप सबको काम देगी ये वाली स्ट्रेटजी, और इसको यूज़ करके आप ट्रेड भी ले सकेंगे। मतलब बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। सो इज़ी। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, करना क्या है आप लोगों ने? करना ये है कि देखें, ये है ना मार्केट इस तरह से होता क्या है तो कि 2 से 3 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बाज़ औक़ात होता ये है कि जो लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं ना, उन्हें फिर थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी होगी। देखिए, मार्केट ने किसी भी लेवल को ब्रेक किया है ना, तो उसको फ़ौरन से नहीं ट्रेड करना चाहिए। फ़ौरन से, स्पेशली ट्रेंड अगर डाउन है और मार्केट अपसाइड ब्रेक कर रही है तो फिर तो बिल्कुल भी फ़ौरन से ट्रेड नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर पहली दफ़ा मार्केट आ रही है उस जगह पे, हाँ ये वाली सिचुएशन होती है। इस तरह से मार्केट एक दफ़ा वहाँ जाती है, दूसरी दफ़ा जाती है, तीसरी दफ़ा जाती है, चौथी दफ़ा आती है तो फिर उधर ब्रेकआउट का चांस होता है। ये चीज़ याद रखें। लेकिन अगर पहली दफ़ा ही वहाँ पर जा रही है तो फिर ब्रेकआउट का चांस नहीं होता, फिर चांस होता है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और वहाँ से मार्केट वापस आ जाएगी। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? हम एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझते और हम बस 1-2 चीज़ें सीख लेते हैं और उन पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लें, उस पर क्लास मौजूद है पूरी की पूरी। और दूसरा ये है कि इसको आपने गौर से देखना है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपने देखना है। पहले तो ये कि स्टॉप लॉस हंटिंग नॉर्मली तब होती है जब किसी भी हाई पर पहली दफ़ा मार्केट आती है। ये चीज़ याद रखें, किसी भी हाई पर पहली दफ़ा मार्केट आती है 70-80-90% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। अब वो बुलिश है या बीरिश है, ये तो बुलिश की एग्जांपल हो गई। अब आप कह लें कि मार्केट अगर बीरिश है तो भी अक्सर ये हो जाता है कि मार्केट इस तरह से करती है और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा और हम उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है। इसमें बहुत ज़बरदस्त एहतियात है। वो अगर चीज़ आपने सीख ली तो आपके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा आसान होगी। वो बेसिकली है कैंडल क्लोजिंग की। जो कैंडल क्लोजिंग मैं ट्रेड भी करता हूँ, आप लोगों को अक्सर बेशतर सिखाता भी रहता हूँ। वो ये है कि देखें, ये गई मार्केट ऊपर इस जगह पे, आप कह लें कि चूंकि ऊपर जा रही है तो इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। अच्छा, इसको देखना किस तरह से है, टाइम फ्रेम को किस तरह से मैनेज करना है। फ़र्ज़ करें कि आप इसको H1 में देख रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसकी कंफर्मेशन आप M30 और 1 आवर में ले सकते हैं। ये 2 टाइम फ्रेम। फ़र्ज़ करें कि आप इसको डेली में देख रहे हैं तो आप इसकी कंफर्मेशन डे 1 में और H4 में ले सकते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से। इसी तरह से आप अगर इसको देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो इसकी कंफर्मेशन आप डे 1 में और वीक 1 में, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको छोटा करते जाएं, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप स्टॉप लॉस हंटिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जो छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें आपने बेसिकली ये देखना है।
ये चीज़ एक क्लियर कर लें, मतलब दो, अगर H1 है तो M30 या H1, अगर M15 है तो M15 या M5, इस तरह से आपने इसको देखना होगा। ये आपने नोट कर लेना है अपने पास। नंबर वन ये चीज़ हो गई। अब करना क्या है? अब करना ये है कि मार्केट है ऊपर गई, ऊपर जाने के फ़ौरन बाद अगर नेक्स्ट कैंडल वापस आके क्लोजिंग दे देती है उसी कैंडल के अंदर या जिस हाई को उसने ब्रेक किया है उसी के अंदर, ये चीज़, तो ये चीज़ बेसिकली होती है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और बाज़ औक़ात क्या होता है, बल्कि ये एक मिसाल, दूसरी एग्जांपल मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ये तो एक एग्जांपल हो गई। इससे होता ये है कि आपने ट्रेड इधर डायरेक्ट नहीं लेनी। आपने जब रेजिस्टेंस पे आ रही है ना मार्केट, तो आपने वेट कर लेना है कि मार्केट वहाँ पर बेसिकली करती क्या है। और फ़र्ज़ करें कि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो हिट होने के फ़ौरन बाद आप यहाँ से, अगर ये चीज़ बनती है तो यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मेरा मशवरा, आप कह लें एडवाइस, अगर आप माने तो वो ये है कि आप लोग डायरेक्ट ट्रेड ना लें। पहली दफ़ा यहाँ पर मार्केट जाती है तो इंतज़ार करें, नेक्स्ट कैंडल अगर फ़ौरन से वापस क्लोजिंग देती है तो वहाँ से ट्रेड ले लें। वैसे इसे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी भी आप कह लें कि ट्रैप्स से बचकर किस तरह से ट्रेड लेनी है। एक तो ये आपको मैंने बता दिया। दूसरी जो चीज़ है उसमें एक और है एग्जांपल, वो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से है कि मार्केट जा रही है बुलिश, और बुलिश जाते वक्त इसको हम कर देंगे ग्रीन। मार्केट उस स्विंग हाई से जाती तो ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग वापस आकर दे देती है। तो ये भी इस चीज़ की एग्जांपल होती है। अब इसमें जब क्लोजिंग वापस आकर दे देती है ना, देखें इसको, ये जो है इसको हम विक कंसीडर कर लेते हैं। अब जब क्लोजिंग वापस आकर देती है, वापस आकर उसी स्विंग के अंदर, तो आपको फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होता है M30 में कि मार्केट ऊपर गई है और नेक्स्ट M30 वापस आके क्लोज हुई है कि नहीं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये दो चीज़ें आपने जस्ट देखनी है और आपको ट्रेड करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप देखें कि यहाँ पर भी इस तरह से होता है, अगर रेड कैंडल नीचे जा रही है, इस तरह से नीचे जा रही है और उसने उसके नीचे क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन से ऊपर क्लोजिंग दे देती है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम फ्रेम में इसको कैसे मैनेज करना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। बस आपने ये ट्रैप समझना है कि बेसिकली ट्रैप किया किस तरह से जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मार्केट पर। स्पेशली इसको यूज़ करके आप लोग ना ट्रेंडिंग मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरह से, इस पर अलहदा से भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको इसका नॉलेज दे देता हूँ बहुत ज़बरदस्त। देखिए, होता बताऊँ क्या, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। होता क्या है कि अब इसने ये मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट डाउन आती है इस तरह से। अब करते क्या हैं कि ये ऊपर लेकर जाते हैं और कोई एक स्विंग मौजूद होता है, हाई लो मौजूद होता है, ये थोड़ा सा उसके ऊपर ले जाके वहाँ पे हंटिंग करते हैं और वहाँ से इसको नीचे ले आते हैं। हंटिंग कहाँ पर होती है, कोई ना कोई वहाँ पे स्विंग आई होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करती और डायरेक्ट कोई भी हाई मौजूद हो वहाँ से नीचे आ जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मार्केट वहाँ पे ट्रैप करती है, शो ये करती है कि मैं बीरिश ट्रेंड में, शो ये करती है कि मैं बुलिश जा रही हूँ और वहाँ से नीचे आ जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे बीरिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में भी सेम चीज़ होती है। मार्केट ऊपर आई है, ऊपर जाने से पहले इधर स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, स्टॉप लॉस हंटिंग करके इस तरह से ऊपर निकल जाती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में स्पेशली ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। अगर आप इसको समझ लेते हैं कि किस तरह स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है, ट्रैप से बचना है स्मार्ट मनी के, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान होगी। जब आपके जो 10 में से आप कह लेंगे 10 में से 5 स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, 5 टेक प्रॉफिट्स हिट हो रहे थे, तो वो स्टॉप लॉसेस हिट होना कम हो जाते हैं और आप 7 या 8 ट्रेड विन करना शुरू कर देते हैं। तो इस
और क्या चाहिए। देखें अगर आपके सक्सेस रेशो कम है तो इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दें कि स्टॉप लॉस से किस तरह से बचाया जाए मार्केट को और ट्रेड किया जाए, उसको ट्रेड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पर आपके सामने। अब ये चीज़ देखें, यहाँ से देखें तो मार्केट जो है ना इस वक्त क्या है, बीरिश ट्रेंड में है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इस पर तो हम स्पेशली अलहदा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप इसमें देखें कि यहाँ पर बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ये फिलवक्त गोल्ड का पेयर है, मैं चूँकि गोल्ड में काम करता हूँ। अब ये चीज़ आप देखें कि मार्केट आई है, स्टॉप लॉस हंटिंग की है वहाँ पर इसने। अब इसको हम M30 में देखेंगे। M30 में क्या हुआ है कि मार्केट ने क्लोजिंग उसी एरिया के अंदर वापस दिया। अगर बॉडी से बॉडी भी हम कंसीडर करें तो M30 ने देखें उसी एरिया में क्लोजिंग दी है। इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको देखूंगा ये चीज़, यानी कि मार्केट ऊपर गई है, स्टॉप लॉस हंटिंग की है, वापस आके उसी एरिया में क्लोजिंग दिया उसने, देन बीरिश। अब इसी तरह से इस जगह पर देखें, ये अब इसमें आप देखेंगे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल उसी एरिया में क्लोजिंग उसने दी है। ठीक हो गया। इससे अगर नेक्स्ट कैंडल उसी एरिया में क्लोजिंग देती है तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि अब ये लोग उसे बीरिश लेकर जाना चाह रहे हैं। इट इज़ सो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इवन के ट्रेंडिंग मार्केट में भी ये चीज़ काम कर रही होती है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये दोनों तरफ ट्रेंडिंग के अलावा भी काम करती है, लेकिन ट्रेंडिंग में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें, अब ये H1 ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की है। 30 मिनट में आप जाकर देखेंगे इसको, 30 मिनट में भी नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और नेक्स्ट कैंडल उसी एरिया में क्लोजिंग देती है। तो फिर आप कह लें कि मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है कि मार्केट ने अब ऊपर वाली साइड पर ही जाना है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये चीज़ देखें कि ये एक हाई मौजूद था, मार्केट ने वहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की है। ये केस स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद नेक्स्ट H1 फ़ौरन से वापस जाकर क्लोज हुई है। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देख लें। बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है इस चीज़ को जानने के लिए कि आया मार्केट बुलिश जाएगी या बीरिश जाएगी। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप बाय में इसको फाइंड कर लें या सेल में फाइंड कर लें। ये देखें, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखें, पहली कैंडल आई है, उसने स्टॉप लॉस हंटिंग की। आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। यहीं से आप इसकी अगर ट्रेड लें तो आप खुद देखें कि कितना रिवॉर्ड मिलता है आपको। यहाँ से अगर आप ट्रेड लें, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके ट्रेड भी ली जा सकती है। बहुत इजी टू यूज़ है, बस आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं लाजमी। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे या इसको 2 से 3 दफ़ा नहीं देखेंगे, जस्ट देख कर आगे आगे करके आप समझते हैं कि वीडियो देख ली या आपने सीख लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल मतलब मैं इजी बताऊं, सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी को ही देख लें कंप्लीट, या इसी को पूरा देख लें तो यही आपको प्रॉफिट दिला सकती है। सिर्फ और सिर्फ इसी को अगर पकड़ लें आप तो इट इज़ सो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको फॉलो करें, इसको लिखें, इसको प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं कि इसने काम किया है या नहीं। मैं कोई कबल अज़ वक्त दावा नहीं करूंगा कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ये भी प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको हकीकत पसंद बनाना चाहता हूँ, मैं आपको रियलिटी में रखना चाहता हूँ। 95% सक्सेस रेशो किसी भी स्ट्रेटजी की नहीं होती, 80-90% तमाम स्ट्रेटजीज़ की सक्सेस रेशो होती है। आपने इस प्लान को फॉलो करना होता है, बस सिंपल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताएं कि अगला आपको टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।